शुभ प्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, सीबीएसई द्वारा हमारे कुछ अध्याय जो हैं वो हटा दिए गए हैं। आप ध्यान से सुने। काव्य खंड में कबीर का साखी, सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, केदारनाथ का चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मेघाए और चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा, ये काव्य खंड के ये जो अध्याय हैं वो हटा दिए गए हैं। अब गद्य खंड में सुन लीजिए। श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद, एक कुत्ता और मैना। कृतिका में फणीश्वरनाथ रेणुका, इस जल प्रलय में, शमशेर बहादुर का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। इन अध्यायों को हटा दिया गया है। और पिछले अध्याय में हमने काव्यबोध से संबंधित प्रश्नों को जाना और आज हम जानेंगे पाठ्य पुस्तक के में जो दिए गए हैं प्रश्नोत्तर आपके अध्याय के अंतर्गत, उसको जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। उत्तर है, सर्दी में जब ठंड अधिक रहती है और चारों ओर सड़कों पर धुंध छाई रहती है, उस कठिन समय में भी छोटे छोटे बच्चे काम के लिए सड़कों पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा देखकर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि यह बच्चों के प्रति अन्याय है। हमारे मन मस्तिष्क में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव जागृत होता है। बच्चों के पढ़ने की उम्र में उनका मजदूरी करना हमें गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अथवा दूसरा प्रश्न है, इसी का उत्तर एक ही है, प्रश्न दो हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे प्रश्नात्मक रूप में ही क्यों पूछा जाना चाहिए, विवरणात्मक रूप में क्यों नहीं, संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं को विवरणात्मक रूप में नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के काम पर जाने की सच्चाई को तो सभी जानते ही हैं। इसका पुनः विवरण करना विशेष लाभदायी नहीं होगा, बल्कि इसे प्रश्नात्मक रूप में पूछा जाना चाहिए, जिससे समाज और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके और इस समस्या की गंभीरता पर विचार हो सके। कभी ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि बाल मजदूरी सर्वथा अनुचित और अस्वीकार्य है और जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, अथवा सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, क्या वास्तव में सारे उपकरण मिट गए हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर है, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित इसलिए हैं क्योंकि उन मासूम बच्चों के माता पिता के पास धन का अभाव है। वे मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, जबकि धनी वर्ग के बच्चों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। इसी आर्थिक तंगी के कारण आज भी गरीब बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देखता है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवादी युग के कारण लोग सुख सुविधाओं का उपभोग करने व सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटाने में लगे रहते हैं। दूसरा है, लोग ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, इस कारण उन्हें दूसरों के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं होता। गरीब माँ बाप के बच्चे अपना पेट भरने के लिए दुकानों में, घरों में और खेतों में काम करते हैं। ये सब देखकर धनवान भी उनकी मदद नहीं करते। तीसरा है, लोगों में मानवता की कमी होती जा रही है। इसी कारण लोगों का ध्यान काम पर जा रहे बच्चों के प्रति नहीं आकर्षित होता और वे
इनके प्रति उदासीन रहते हैं। 5वां प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो उत्तर है, मैंने छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह कूड़ा उठाते, कूड़ा बीनते देखा है, दुकानों पर सामान बेचते एवं खाने की दुकानों पर बर्तन धोते देखा है, कई बच्चों को घरों में काम करते हुए भी देखा है। 6ठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक हादसे के समान क्यों है, अथवा बच्चों का काम पर जाना कवि को एक हादसा क्यों लगता है? आप कवि के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? तो उत्तर है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। छोटी उम्र में बच्चों का काम पर जाना उचित नहीं है, इससे उनकी पढ़ाई नहीं हो सकेगी, बचपन के सुख भरे दिन और उनके खेल कूद का समय निकल जाएगा। पढ़ाई का अभाव और छोटी उम्र में काम करने के कारण उनकी बुद्धि का सही विकास नहीं हो पाएगा और वे पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते और लोगों के बीच कहीं खो जाएंगे। कवि का यह विचार निश्चय ही ध्यान देने योग्य है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। जो भी आपके अंदर अनुभूति होती है इन बच्चों को देखकर, और उस जगह आप अपने आप को रख कर देखिए, जो भी आपको महसूस होता है आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखें। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर है, हमारे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन की अवस्था व्यक्तित्व के विकास की अवस्था होती है। इस उम्र में उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास पर भरपूर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उन्हें पढ़ने लिखने एवं खेलने कूदने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। इस समय उनके कोमल मन को प्रेम, ममता तथा संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसी के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, जिससे भविष्य में वे देश और समाज के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बन सकें। तो छात्रों, ये तो था हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के प्रश्नोत्तर जो आपके अध्याय से संबंधित थे। और छात्रों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का समापन करती हूँ। धन्यवाद।